ठीक है जनाब, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि सबसे पहले सर्वर एक्सप्लोरर में जाके अपना सर्वर ऐड करवाया। सही है, सर्वर उस सर्वर पे बिलोंग कौन सा डेटाबेस था वो पूरा हमने कनेक्शन ऐड करवा दिया। अब हमें कनेक्टिविटी देनी है अपने इस फॉर्म पे, इस फॉर्म के पीछे, इस बटन के पीछे। तो हमें सबसे पहले एक नेम स्पेस कॉल करवा दी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अच्छा, जो लोग, हाँ बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो लोग एम एस एक्सेस यूज कर रहे हैं तो वो लोग कौन सी नेम स्पेस यूज करेंगे? यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना OLEDB। ठीक है, ये वाले नेम स्पेस वो लोग यूज करेंगे जो एम एस एक्सेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे एसक्यूएल की बात आ जाएगी, ठीक है, वहां पर हमारे पास OLEDB वो लोग यूज करेंगे। बाकी क्लासेस के नेम दोनों में सेम है, सब में सेम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्लास दी एसक्यूएल कनेक्शन। ये किस क्लास से बिलोंग है? ये इस नेम स्पेस से बिलोंग है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो कोई जानता ही नहीं है कि एसक्यूएल कनेक्शन है क्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास ये है तो यही क्लास एमएक्स एक्सिस के लिए कौन सी है? OLE, यहाँ पर लिखूंगा OLEDB। OLEDB कनेक्शन यहाँ पर मैं दे दूंगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ठीक है, तो जो लोग एसक्यूएल सर्वर की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं वो लोग फिर OLEDB यानी एमएस एक्सिस के लिए OLEDB की लाइब्रेरी यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि भाई हमने ये नेम स्पेस दे दी, क्योंकि अभी इस टाइम क्योंकि मैं एसक्यूएल सर्वर का यूजर हूं तो मुझे इस नेम स्पेस की नीड नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि भाई मुझे ये वाली यूजर से इनपुट लेकर सबमिट करवाना है। और कहाँ सबमिट करवाना है? इस डेटाबेस के इस टेबल के अंदर। तो मैंने इस बटन के पीछे क्या काम करना है सबसे पहले तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर देखो, कुछ वैलिडेशन रूल भी हम अप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई तमाम वैल्यू यूजर इनपुट करे। और हमने डेटाबेस में भी जैसे बताया हुआ है कि हम अगर इस अपने डेटाबेस की टेबल की इस डेफिनेशन को अगर देख लें तो यहाँ पर देखो ना, हर कॉलम क्या है, यहाँ पर तमाम चीज़ें क्या हैं, नॉट नल है। ये भी नॉट नल, ये भी नॉट नल, ये भी नॉट नल। पासवर्ड को भी हमें नॉट नल करना चाहिए था, हमने किया नहीं। वेल, नॉट नल है। हम चाहते हैं तमाम पे जो है ना जब तक के, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी इफ की। और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। अच्छा जी, दुआ क्या कह रही हैं सर? ठीक है, कोशिश कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स 2। फोन नंबर का टेक्स्ट बॉक्स 3 और पासवर्ड का क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 4। तो यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन देनी है कि भाई अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है, एक कंडीशन। एंड के बाद हमने दूसरी कंडीशन दे दी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। ठीक है, ये भी कंडीशन। फिर एंड की कंडीशन हम देंगे यहाँ पे, क्या देंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ये भी अगर नॉट इक्वल टू नल है, एम्प्टी है। फिर उसके बाद चौथी कंडीशन कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, ये भी अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी है,
अब क्लास ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है कि भाई तमाम फील्ड जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, मेरी एप्लीकेशन इस तरीके से जब रन होगी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो अगर मैं इसमें वैल्यू देकर, इसमें वैल्यू देकर, इसमें वैल्यू देकर अगर मैं किसी एक को जो है वो सबमिट कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाए। क्यों? एंड मैंने इसलिए लगाया कि ये भी नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए, ये भी नॉट इक्वल टू, इस टाइम ये क्या है, नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू नल, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये भी नॉट इक्वल टू नल और ये भी नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब ऑल आर इक्वल टू नल। तो मैंने एक साथ किसके और की कंडीशन नहीं लगाई, मैंने एंड की कंडीशन लगाई कि तमाम ही पे कोई ना कोई डाटा होना चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, वरना आपको यहीं पे रोक देगा। तो इसका एल्स ब्लॉक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और इसके एल्स ब्लॉक में मैं दे देता हूँ भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके मैसेज में मैं दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ भाई, कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्लास हमने बैक एंड पे तो डेटाबेस पे तो रिस्ट्रिक्शन दी है कि भाई तमाम फील्ड क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए सिवाय पासवर्ड के। लेकिन हमें फ्रंट एंड से भी तो रोकना है, वरना तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, और एप्लीकेशन क्रैश होना ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो फील्ड रिक्वायर्ड के साथ साथ मैं कैप्शन भी दे देता हूँ कि भाई ये आ गया एरर, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स बटन कौन सा आना चाहिए, ओके का, कॉमा के बाद मैसेज बॉक्स आइकन कौन सा आना चाहिए, एरर का। ये एरर आ गया मेरे पास। अब वंस अगर ये तमाम फील्ड आपस में फिल होंगी तो मेरे पास क्या काम होना चाहिए, सही है, तो मेरे पास क्या काम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल की एक क्लास यूज करूंगा, एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड। लेकिन क्लास देखो, एसक्यूएल कमांड से पहले मैं पब्लिकली कनेक्शन भी तो बता दूं कि भाई ये एसक्यूएल कमांड तो वो है जो हमारी क्यूरी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पब्लिकली मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये वो है, ये पूरा एसक्यूएल का कनेक्शन मांगती है ये क्लास, कि आप इस फॉर्म पे, इस फॉर्म के पीछे आप एसक्यूएल का कनेक्शन दे रहे हो, और जो भी काम करोगे वो उसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अब ये क्लास क्या है, एसक्यूएल की कनेक्शन की क्लास है जो कि कनेक्शन मांगती है। कनेक्शन आएगा कहाँ से, आपने ये जो सर्वर से सर्वर अपलोड किया है ना, यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टी में जाएंगे ना, तो कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई आ रही है इस लिस्ट में, कनेक्शन स्ट्रिंग ये लिखी हुई आ रही है। आप इस पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लो, सही है, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। क्या अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग में तीन चीजें होती हैं क्लास, देखो डेटा सोर्स होता है आपका सर्वर नेम, ये आपका सर्वर नेम था, यही है ना सर्वर नेम। ठीक है, ये डाटा सोर्स आपका क्या हो गया, सर्वर नेम। इनिशियल कैटलॉग आपका डेटाबेस होता है, ये मैं पूछूंगा वाइवा के तौर पर कि भाई इनिशियल कनेक्शन स्ट्रिंग में कौन सी तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप लोग छूटते यही बोलना कि भाई सर तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है आपका डाटा सोर्स जिसको हम लोग सर्वर देते हैं, जो कि सर्वर होता है हमारा। एक होता है इनिशियल कैटलॉग जो कि हमारा डेटाबेस होता है। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू का क्या मतलब होता है कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन कर रहे हो। सही है, जर्नली क्या तीन चीजें होती हैं, आपका सर्वर नेम, आपका डेटाबेस और आपके ऑथेंटिकेशन। ये तीन चीजें, किसी ने ये भी बोल दिया तो ठीक है। अब इसी तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग वंस हमने यहां पर दे दिया। ठीक है,
और इसी तरीके से इसी के साथ एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का आईडी के नाम से मैं यहाँ पर इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर यूजर आईडी भी बनाई थी। ठीक है, यूजर आईडी बनाई थी ना हमने। अच्छा, अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, या बल्कि अभी हमें इसकी नीड नहीं है, या हो सकता है आगे आ जाए नीड। वेल चलो बना ही देते हैं इधर एसक्यूएल कमांड। अब हमने क्या कंडीशन दी थी बटन के पीछे, इस बटन के पीछे क्या वैलिडेशन दी थी, जब आप इस बटन को क्लिक वेरी को करोगे क्या? हमने वहां पे तो यूजर आईडी का जो वो था इंक्रीमेंट हाँ, वो दिया है दोनों, आपने यहाँ पे 0 दे दिया। इनिशियलाइज किया है ना, ये कोई वो कॉलम थोड़ी है, ये तो एक जस्ट वेरिएबल है। मैं भी फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, अभी से मुझे जरूरत नहीं है इसकी। सर वो ये कह रहा है कि आपने उसको 0 कर दिया है, तो वो कह रहा है तो कि मैं वही कह रहा हूँ चंदा कि आपने 0। ये कॉलम एक अलग चीज है, यूजर आईडी कॉलम डेटाबेस के अंदर एक अलग चीज है, और फ्रंट एंड से जो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है, वो वेरिएबल इस सेंस में मैंने बनाया था। और उसको जाहिर सी बात है, जब भी कोई वैल्यू रन टाइम पे आती है तो उसको इनिशियलाइज पहले 0 से ही करना पड़ता है ना, फिर वो ओवरराइड होगी 0 को 1 कर देगी, या उसमें 0 में कोई ऐड होगी तो भाई 0 में कोई भी वैल्यू ऐड हो तो स्टिल वही वैल्यू रहती है, तो इसलिए उसको इनिशियलाइज 0 से किया जाता है। ये पीएफ का कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा सर नल भी तो रख। नल क्यों रखेंगे, नल रख दो, कोई इशू की बात नहीं है, नल पे वो वैल्यू ओवरराइड कर देगा, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई कि भाई अगर जब भी हम बटन को क्लिक करें, जब भी हम बटन को क्लिक करें तो पहले इफ की कंडीशन चेक हो कि आया कि तमाम फील्ड्स फिल हैं या नहीं। इफ एनीवन विल एम्प्टी तो इट विल गिव दिस मैसेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, एसक्यूएल कमांड की क्लास ली, सीएमडी इसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड के अंदर अब हमें देनी होती है क्यूरी, क्योंकि देखो एसक्यूएल कमांड नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, डाटा यानी एसक्यूएल की टर्म में कोई ना कोई क्यूरी पास करनी है। एसक्यूएल की कमांड क्या होगी, क्यूरी। अब हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, काम को समझो, हम यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करके सबमिट करवा रहे हैं, और वो सबमिट का बटन क्या काम करेगा कि तमाम वैल्यू को उठाकर उन इस टेबल में जाकर फेंक देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एसक्यूएल कमांड यूज की। अब किसी भी रिकॉर्ड को टेबल में डालने के लिए कौन सी क्यूरी इस्तेमाल होती है, आप लोग बताएंगे? इंसर्ट इंसर्ट। तो यहाँ सर्ट की पर इंसर्ट की क्यूरी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट पे यूज होगी। देखो याद रखना कि एसक्यूएल कमांड, ठीक है, ये क्या हमसे मांग रहा है, 1 फॉर द क्यूरी एंड 2 फॉर द, देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे, मैंने ये डबल कोटेशन में जो भी आएगा वो हमारी क्यूरी होगी, और कॉमा के बाद हमसे दूसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन, कि भाई आप जो क्यूरी चलाओगे उसको क्या पता कि वो कौन से सर्वर पे, कौन से डेटाबेस के, कौन से टेबल में क्रिएट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा पास तो किया है, ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग किस में जाके स्टोर हो रहा है, कनेक्शन में, तो हम यहाँ पर दे देंगे CON, और इधर देंगे हम क्यूरी, इधर क्या देंगे हम, क्यूरी, कि भाई इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम आप यहां से देख लो, इसको कॉपी कर लो और यहां पर लाकर पेस्ट कर दो। टेबल का नाम ये था, इंसर्ट इनटू टेबल, फिर आप ले आओ वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर हमें यूजर से इनपुट लेना है ना, और यूजर से इनपुट कहां से आएगा, इन टैग बॉक्स से। तो अब हमें यहां पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखोगे सिंगल कोटेशन, उसके अंदर लिखोगे डबल कोटेशन, फिर लिखोगे कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखोगे
पहली वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से, फिर आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन से बाहर निकल के, डबल कोटेशन से बाहर निकल के, सिंगल कोटेशन से बाहर निकल के कॉमा लगा दो, फिर दोबारा सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। सर ये आप एक चीज दोबारा बताएंगे, इंसर्ट इनटू साइन अप वैल्यूज वाली बात। सर ये हम एसक्यूएल की क्यूरी नहीं लिख रहे, इंसर्ट इनटू साइन अप वही वैल्यूज तो कर रहे करके हैं, कि यही तो बता रहा हूँ कि जो एसक्यूएल की क्यूरी को कौन रीड करती है? क्लास, ये वाली क्लास। और ये वाली क्लास ये कहाँ, किससे बिलोंग है? यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट से। अब ये वाली सही क्लास में जब हम जो टेबल बना रहे हैं, जिस इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये वाली क्लास जो है वो दूसरा पैरामीटर क्या ले रही है भाई? इसको कनेक्शन भी तो चाहिए कि भाई ये क्यूरी किस एड्रेस पे जाके इंप्लीमेंट हो जाए, कि भाई इस सर्वर पे, इस डेटाबेस पे जाकर इंप्लीमेंट हो जाए। इस डेटाबेस में खुद ही देख लेगी कि भाई साइन अप का टेबल कौन सा है, और वहां पे जाके ये वैल्यू ऐड करवा देगी। ठीक है, तो मतलब पहले हमारे कॉन के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें जाएगी, हाँ और उसके बाद हाँ जो है वो डेटाबेस में चली जाएगी, वहां से हाँ, इंसर्ट करवा देंगे हम कौन से ये इस एड्रेस को रीड करेगा, इस एड्रेस को फिर रीड उसके करके बाद ये वाली कनेक्शन को। क्यूरी इंप्लीमेंट कर देगा। बिल्कुल ओके सर। सही है। ठीक है, अब उसके बाद सिंगल कोटेशन के बाद आप दोबारा कॉमा लिखकर दोबारा यहाँ पर लिखो सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, और उसके अंदर कॉन्कैटिनेशन, और इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट लिखो, फिर सिंगल कोटेशन से बाहर आ जाओ। अच्छा क्लास, मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्यूरी मुझे बार बार स्क्रॉल अप करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँ कि अगर मैं लाइन ब्रेक कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्यूरी ब्रेक हो जाएगी, तो ये तो एरर आ जाएगा। तो आप इस सिंगल कोटेशन से पहले एट द रेट लगा दो, ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी ब्रेक होने नहीं देगा। एट द रेट क्या करेगा? आपकी क्यूरी ब्रेक होने नहीं देगा। अभी क्या हो रहा था, मैं एट द रेट हटा दूं तो इसका मतलब ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, और ये जानता ही नहीं है कुछ। तो आप एट द रेट लगा दो अपनी क्यूरी के स्टार्ट पे, तो ये आपकी क्यूरी को ब्रेक नहीं होने देगा। अब सबको नजर आ रहा है कि भाई ये क्यूरी ये यहीं से कंटिन्यू चल रही है, कि भाई एसक्यूएल कमांड इसके ऑब्जेक्ट में हम क्या दे रहे हैं, क्यूरी पास कर रहे हैं और कनेक्शन पास कर रहे हैं, तो ये और ओवरऑल सर सब काम जो है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। जी जनाब। सर अगर मतलब हम दोबारा कर रहे हैं और दोबारा ये स्क्रीन से आउट हो रही है, तो हम दोबारा एंटर करके कर सकते हैं, तो उस पर हाँ हमें हाँ एरर तो नहीं बिल्कुल, देगा? ये लो। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 के बाद कॉमा, कॉमा के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा आएगा, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर ये आ गया फिर मेरे डबल। पास डबल कोटेशन, और उसके अंदर मेरे पास आ गया कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी क्यूरी बन गई। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी क्यूरी आ गई, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट क्या हुआ, कनेक्शन, कि सबसे पहले इस एड्रेस को रीड करेगा, हाँ भाई इस सर्वर में, इस डेटाबेस में जाकर इस क्यूरी को हमें क्या करना है, चलाना है, वो ये चला देगा। लेकिन कब? जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, और सर अगर अब ट्रू होने के बाद हम उसको मैसेज बॉक्स पे हम ये भी तो डिस्प्ले कर सकते हैं ना कि लॉगिन करेंगे सक्सेस। ना, करेंगे ना। ओके, अच्छा सही, मैं समझा हम इसे बस यहीं तक करेंगे। नहीं नहीं, अभी तो है। ठीक है, वंस आपने क्यूरी बना दी, अब उसके बाद जो आपने कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन को हमें ओपन करना होता है। सही है, फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस कनेक्शन को साथ ही आप क्लोज कर दो, मैं ये रिकमेंड करूंगा, वरना अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि भाई, अब ये क्यूरी वंस हमने डिजाइन कर दी, क्यूरी को वेरीफाई भी तो करता है। ठीक है, हमें क्यूरी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमने जो क्यूरी बनाई कनेक्शन के साथ, वो किस में आके स्टोर हो गई, सीएमडी में। ठीक है,
अब मैं एक इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं CMT डॉट, यहां पर लिखता हूं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, ये एक मेथड चला है। अब इस मेथड का मतलब क्या है, देखो अब जाहिर सी बात है जब यूजर यहाँ पर इंसर्ट करवाएगा रिकॉर्ड और सबमिट करवाएगा तो यकीनन एक ही रिकॉर्ड एट अ टाइम सबमिट करवाएगा ना। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई मैं इसी फॉर्म पर रहते हुए 2 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करवा दूं? पॉसिबिलिटी है या नहीं? आई गेस नो सर। नहीं है ना, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो हो ही नहीं सकती सर लेकिन जी। सर जितनी बार सबमिट दबाएंगे एंटर नहीं होता रहेगा डेटा। हाँ हाँ, वो होता रहेगा विद न्यू आईडी, विद न्यू आईडी। का मतलब है एग्जिस्टिंग उससे नहीं बनेगा, बन जाएगा। एग्जिस्टिंग से नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि भाई आपने भले से नाम सेम हो, ईमेल सेम हो, फोन नंबर सेम हो, पासवर्ड सेम हो, लेकिन आईडी तो यूनिक है ना। हाँ वो तो ऑब्वियस है। बिकॉज ठीक है, प्राइमरी की वजह से। आप भी अली हो, मैं भी अली हूँ, तीसरा बंदा वो भी अली है, पूरी क्लास अली है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई करना फिर भी हमारे लिए आसान है, क्योंकि हर बंदे को एक यूनिक आईडी अलॉट हुई है। इज इट क्लियर? तो ये सिनेरियो है। तो हमने यस बस या अच्छा, अब ये इसका मैं बता रहा था कि भाई ये मैंने क्यों लिखा, कि देखो अब फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा और सबमिट करवाऊंगा तो यकीनन कोई ना कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, और जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो नंबर ऑफ रॉस मुझे 0 जनरेट होंगी या 1 जनरेट होगी? वन सर, जीरो जनरेट से होगी। स्टार्ट नहीं होगी? क्यों नहीं? हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड वंस, अगर मैंने पहला डाटा इंसर्ट करवाया, इंसर्ट हो गया, तो इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी कि भाई 1 रॉ इफेक्टेड? ठीक है, तो हाँ सर, जब 1 ये अफेक्टेड क्यूरी हुई थी। सक्सेसफुली चलती है ना, जब ये वाली क्यूरी सक्सेसफुली चलती है, तो ये वाला मेथड उसको वेरीफाई करता है कि क्या इसमें आने वाला तमाम डाटा वैलिड था, और क्या ये सक्सेसफुली जब चल गई तो ये रिटर्न कर देगा 1। अगर ये रिटर्न कर देगा 1 तो इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। वंस अगर आप इस क्यूरी को ही नहीं चलाओगे तो ये क्यूरी इंप्लीमेंट नहीं होगी आपकी, क्योंकि ये वेरीफाई करता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड विद दिस क्यूरी। अगर ये क्यूरी आपने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी या कोई इनवैलिड डाटा डाल दिया तो ये नंबर ऑफ रॉज क्या जनरेट करेगा? 0 रिटर्न करेगा। वंस अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूरी अनसक्सेसफुल हो सर गई। सर एक बार सर इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दें ताकि हाँ, और सारे समझ आ जाएगा। तो फिर ये है कि मैं पूरा कोड एक दफा लिखने तो फिर मुझे ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इनकी वर्किंग बता सर रहा ये हूँ, ओपन और इम्प्लीमेंट क्लोज खुद का करके भी। समझ नहीं आया था मुझे। ये फॉर बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, हमें जो भी कनेक्शन हम बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे ही हमने एक कनेक्शन बना लिया, जी सर। हमें इस कनेक्शन को ओपन और क्लोज करना होता है फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस, वरना आपको ये एरर देता है कि भाई आपने कनेक्शन को या तो ओपन नहीं किया, क्लोज नहीं किया, तो ये आपको रन टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट करता है। अच्छा, वंस हमने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर लिया, देन उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई एक मैसेज बॉक्स जनरेट करना है इसके बाहर निकलकर। मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये वेरिफिकेशन मेथड, वो मैसेज है हमारे पास कि भाई योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। सबमिटेड। और उसके बाद यहाँ पर इसकी कैप्शन दे देंगे रिकॉर्ड एडिट, और उसके बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स बटन डॉट करने के बाद हम इसको कह देंगे ओके, कॉमा मैसेज बॉक्स आइकन जो हो जाएगा मेरे पास डॉट इंफॉर्मेशन। ओके। ठीक है जनाब, हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई हमने एरर तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुली। अब अल्लाह का नाम लेकर हम अपने प्रोजेक्ट को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या वर्किंग हो रही है अब इससे।
मेरे पास यहाँ पर साइन अप पैनल आ गया। वहां से अगर मैं कोई रिकॉर्ड फिल नहीं करता तो यहाँ पर मुझे ये एरर दे देगा भाई फील्ड रिक्वायर्ड। हमने इसका मतलब क्या किया है कि भाई हमने फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन लगा दी कि भाई फील्ड आपने दी नहीं, आप सबमिट कैसे करा सकते हो। तो ये इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और कोड कहाँ पे आ गया, ये वाला कोड रन हो गया। अब मैं यहाँ पर ए वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, अपनी ईमेल, ठीक है, फोन नंबर फॉर एग्जांपल 123, पासवर्ड नहीं देता, 09007860। पासवर्ड नहीं देता मैं यहाँ पर, ठीक है, तब भी फील्ड रिक्वायर्ड क्योंकि एंड की कंडीशन है सब में। अब पासवर्ड मैंने दे दिया ABC, पासवर्ड दे दिया ABC, सबमिट करूंगा तो मेरे पास योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस में आकर इस टेबल को जनरेट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें मेरे पास मेरी यूजर आईडी मुझे क्या मिल गई, मैंने तो नहीं डाली थी, ठीक है, आइडेंटिटी की वजह से। देखो आइडेंटिटी सीट का क्या मतलब कि 1 वैल्यू जनरेट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जब मैं नया रिकॉर्ड जब डालूंगा किसी के और के नाम से, तो मुझे 1 में 1 इंक्रीमेंट करके 2 ID जनरेट करेगा। ये मेरा नाम था, ये मेरी ईमेल थी, ये मेरा फोन यूजर फोन नंबर था, और ये जो है वो पासवर्ड था। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अब देखो अभी अभी हम लोगों ने और काम नहीं किया भाई। सर मैं आपने एक जब चीज कही थी ना कि हम सेम, जी जी बोलिए। सर आप सेम चीज से करेंगे तो वो रिकॉर्ड सबमिट नहीं करेगा सर, वो बता दें आप इस पे करके। क्या सेम चीज से? आपने कहा था सेम आईडी से अगर हम आईडी तो हम सेम दे ही आईडी नहीं देंगे तो वो सकते ना। हमें दिखाएगा देखो कि 0 एंट्री। आईडी तो हम यहाँ ओके। पर दे ही नहीं सकते, आईडी कैसे देंगे, इस पे तो एक्सप्लिसिट वैल्यू जा ही नहीं सकती अभी, इस पे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगाया है ना। और यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा आईडी का, हमने सिक्योर कर ली ना अपने डाटा को सिक्योर किया है, इंटीग्रेट किया है, ठीक है। आपको पे सर स्लिप पे वो जो बात आपको कर पे रहे थे स्लिप पे कि आपकी अगर आईडी मिलेगी जी। सेकंड आईडी के लिए दोबारा सारा वो करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? सेकंड आईडी के लिए दो यूजर नेम लिखना पड़ेगा कुछ, किसी को दोबारा सबमिट करवाएं हम तो उसको सबमिट करेगा रिकॉर्ड में? नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर अगर हम हम उसको सेम रिफ्रेश करके वैल्यू को, दोबारा सबमिट देखो कराएं मेरी बात सुनो, अगर मैं दोबारा से सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से सबमिट कर देता हूँ, ये रिकॉर्ड सेम दोबारा सबमिट हो जाएगा बट विद आईडी नंबर 2। इस आईडी की वजह से पूरा रिकॉर्ड यूनिक हो गया। अब ये भी रिकॉर्ड अफान है, ये भी अफान है, ओके लेकिन ये मतलब अफान के वो है, एक एक करके बात करें प्लीज, एक एक करके बात करें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। अगर ये अफान जो है, ये भी अफान है, ये भी अफान है, लेकिन ये अफान वो है जिसके पास यूजर आईडी नंबर 1 है, तो ये अपनी आईडी से यूनिक हो गया, ठीक है। सर अब समझ पूछो। गया आपकी बात बिल्कुल। नेम एक जैसा हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, हाँ, लेकिन आईडी अब इसके अपने लिए हमने एक एसक्यूएल यूनिक सर्वर में रखी है तो कॉन्सेप्ट उससे हम आता है, आइडेंटिफाई अब करेंगे। इसमें एक एसक्यूएल सर्वर में कॉन्सेप्ट आता है, बिल्कुल पॉइंट तुम लोगों का वैलिड है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में कॉन्सेप्ट आता है फॉर वो यूनिक की का, कि भाई ईमेल, और हो सकता है यहाँ पर एक और कॉलम हो तो CNIC का। अब दो बंदों का तो CNIC नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना। अब प्राइमरी तो हम टेबल में एक ही लगा सकते हैं, हमने आईडी को लगा दिया तो CNIC का क्या करें। तो वहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यूनिक की का, कि आप यूनिक की एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हो, कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब वहां पे यूनिक सर की का उससे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। होगा क्या? उससे फिर ये होगा, उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोन नंबर की जगह CNIC नंबर होता। आपका क्या नाम है, नाम बताओ अपना। आप दीन सर। सही है, आबदीन, आप दीन। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा नाम यहाँ पे अफान है। अब आबदीन और अफान का CNIC नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब यूजर नहीं हो आईडी सकता तो मैंने बिल्कुल। प्राइमरी की कर दी, ठीक है। अब मैं CNIC नंबर को प्राइमरी की कर नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी की का रूल है, टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की नहीं लगती, माजरत के साथ। तो आप CNIC ठीक है नंबर सर, को कैसे समझ आ गई यूनिकली मतलब। आइडेंटिफाई करूं, तो उसको मैं यूनिक की कर दूंगा। आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरीके से टेबल की मैं क्यूरी बता देता हूँ, आप लोग अपने पास इंप्लीमेंट करना। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक होता है यूजर CNIC का। अब इसकी टाइप में इंटीजर नहीं कर सकता, क्योंकि CNIC में
13 डिजिट होते हैं और इंटीजर में 10 डिजिट से ज्यादा आते नहीं, तो मैं इसको बिग इंटीजर कर दूंगा। बिग एंड का ठीक है, बिग इंटीजर करने के बाद मैं इसको रखूंगा यूनिक। बस आप इतना काम कर दो तो ये क्या हो जाएगा कि भाई ये जब कभी आप टेबल क्रिएट करोगे तो यहाँ पर की में जाना तो ब्लू कलर की चाबी भी बनी हुई आ जाएगी आपको। तो फिर क्या सर होगा मतलब कि ये काम आप पे वाजिब प्राइमरी हो की जाएगा। तरह ही करेगी। ये प्राइमरी की तरह ही करती है, लेकिन प्राइमरी की का एक फीचर लेती है अपने पास। और प्राइमरी की से डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी की आपने एक टेबल में लगा दिया ना, तो आप किसी और कॉलम, एक कॉलम पे लगा दिया ना, तो किसी और कॉलम पे नहीं लगा सकते प्राइमरी की का। जबकि यूनिक की अगर आपने इसमें लगा दिया तो हो सकता था भाई मैं यूनिक, मेरे पास ईमेल भी होती है, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, इस पे भी लगा सकता हूँ, सर मल्टीपल कॉलम पे लगा सकता हूँ। जैसे हम सर जैसे हम यूजर नेम लेते हैं तो वो हमें बताता है कि दिस यूजर नेम, तो बेसिकली वो एक तरह से अगर देखा जाए डेटाबेस का से तो उसमें यूनिक की लगती होगी। वो यूनिकनेस फीचर वहां पर मोस्टली हम लोग प्राइमरी फीचर तो देते हैं ना, प्राइमरी फीचर वो ये देते हैं कि भाई वो सर ऐसी मैं वैसे वैल्यू। एक बात कर रहा हूँ, अगर देखा जाए कि हाँ, यूनिकनेस के हवाले से वो फीचर होता है। मैं वैसे एक बात मतलब अगर एक ही टेबल में उस बंदे ने प्राइमरी की यूज की हुई है लेकिन उस वो ये चाह रहा है कि यूजर नेम एक जैसे ना हो, सबके डिफरेंट होने चाहिए, जी और कोई वो ऐसा करे तो वो उसको कहेंगे भाई कि ये ऑलरेडी टेकन है। तो जी, उस कॉन्सेप्ट को हमें सक्सेसफुल करवाने के लिए हम जो है यूनिक का जो हेल्प लेंगे यूनिक का उसकी, कौन जो कि जी प्राइमरी की के फीचर्स यूज करता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि यूनिक की और प्राइमरी की ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस है। पॉइंट अगर चाहो तो लिख लो भाई। प्राइमरी की का एक फीचर ये होता है कि आप एक कॉलम से ज्यादा किसी और कॉलम पे नहीं लगा सकते, जबकि यूनिक आप मल्टीपल कॉलम पे लगा सकते हो। प्राइमरी की मल्टीपल पे अपने लगती है। अंदर एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, एग्जैक्टली। जबकि यूनिक की जो है अपने कॉलम में एक नल वैल्यू अलाउ करता है। ठीक है, ये इनके डिफरेंशिएट हैं, दोनों में फर्क भी है, लेकिन यूनिकनेस के हवाले से दोनों का फीचर सेम है, यूनिकनेस के हवाले से। ठीक है भाई, आगे करूं इम्प्लीमेंटेशन। सर नल वैल्यू अलाउ करता है सर, मतलब एक नल वैल्यू अलाउ कि करता है अपने मतलब कॉलम में। खाली वहां पे नल लगा, नल लिखा हुआ आ मतलब जाएगा, अगर जैसे आपने कोई वो अगर कोई नहीं आप दिया कि तो वहां पे डिफॉल्ट नल वैल्यू दे लिखा दो। हुआ आ जाएगा। जी, एक एक ऑप्शनल वैल्यू अलाउ ओके करता है। ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई आईडी तो किसी को नल मिल ही नहीं सकती ना, तो हम आईडी को यूनिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक बंदा, उसका क्या कसूर है, उसको नल दे दो, उसका क्या कसूर है? तो नल तो देना इट नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो एक अलाउ करेगा, लेकिन प्राइमरी एक भी अलाउ नहीं करेगा, इसलिए आईडी को हमने प्राइमरी की कर दिया। ठीक है, यस सर। अच्छा भाई, तो कहाँ थे भाई, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया था, सर सबमिट हम करवा दिया था। अब देखो अगली चीज में क्या है मेरे पास, एक और चीज कि भाई जब मैं सबमिट करवा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास तमाम फील्ड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ठीक है, और इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो ये दो काम करवा लेते हैं, वैसे भी हमारी मीटिंग 5 मिनट की रह गई है। हैंड होने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ब्रेक कर लेना, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भाई मेरे पास जो है वो मैसेज बॉक्स के बाद तमाम फील्ड मेरी क्लियर हो जाए, तो मैं बजाय इस बटन के बाहर निकलकर, इस बटन से बाहर निकलकर एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड क्लियर के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। और उसके अंदर क्या करता हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि बार बार मुझे ये वाला कोड लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक मेथड में बाइंड कर लेता हूँ। पीएफ का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आप लोगों ने, पीएफ इक्वल टू, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्लियर कर दी। टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने का दूसरा तरीका मैं बता दूं, टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट क्लियर का एक प्री डिफाइंड मेथड भी है। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी, कोई सा भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरीके से ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। अब ये वाला मेथड आप इस मैसेज बॉक्स के बाद
यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो क्लियर का। तो अब इससे क्या होगा कि जब हम नया रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे कि फॉर एग्जांपल अली, यहाँ पर ali@gmail.com और ये आ गया फ़ोन नंबर बला बला बला, पासवर्ड आ गया जो भी हमने पासवर्ड दिया, यहाँ पे सबमिट करवाया। वंस ये सबमिट हो गया, सबमिट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली फील्ड मेरे पास क्या हो गई, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास एप्लीकेशन क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो मैं इस Exit हो जाए। बटन के पे जाऊँगा तो यहाँ पर सिंपल लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का Exit। मेथड चलाऊंगा और यहाँ पर। तो अब इससे क्या होगा कि जब एप्लीकेशन रन होगी तो मैं जब इस एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन मेरी एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, सर ये हम यहाँ पे पहला हम एक मॉड्यूल। मैसेज जी जी पूछें। सर एक मैसेज बॉक्स हम डाल सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना आप बाकी में एग्जिट करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बल्कि हम तो अगर ये करना चाहें तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं भाई। मैं यहाँ से लेकर ये वाला एफ ब्लॉक, Yes, sir। ये वाला एफ ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है और इसका एल्स, मैं इससे पहले एक यहाँ पर इफ की कंडीशन दे सकता हूँ। और वो क्या कंडीशन है मेरे पास, इफ की ये कंडीशन है, ये मैंने इफ ब्लॉक लगा दिया। अब इफ की ये कंडीशन है मेरे पास कि भाई मैसेज बॉक्स, पहले मेरे पास डाटा इंसर्ट करने से पहले मेरे पास मैसेज बॉक्स आए कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट डाटा। अगर मैं यस करूं तो ही डाटा इंसर्ट हो, अगर मैं नो कर दूं तो ना हो। तो इसके लिए मेरे पास एग्जिट करवाना चाहो करवा लो सर वो और यहाँ एग्जिट पर उसी तरह ही करवाएंगे ना हम, एप्लीकेशन डॉट जी एग्जिट जी करके। जी जी। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो, शो के बाद मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल कैप्शन दे दिया डिसीजन। ये आ गया मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस और नो। यस सर। ठीक है, और उसके बाद मैसेज बॉक्स आइकन डॉट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है ना हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद डॉट, अच्छा इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट करने के बाद अगर मैं यस करूं इक्वल टू ट्रू, डायलॉग रिजल्ट डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू यस। ठीक है, तो यस करूं तो मेरे पास ये हो, अदरवाइज ये जो एल्स का ब्लॉक था ना, एल्स के ब्लॉक में आप क्या करो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट कर दो। ये लो जी। अब इससे क्या होगा, अब सबसे पहले मुझसे ये मैसेज मांगेगा कि भाई सबमिट, यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, सबमिट। आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट, यस करवाऊंगा तो होगा, नो करवाऊंगा तो मेरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। जल्दी से एक्नॉलेज करो, लेस देन अ मिनट रह गया, उसके बाद ब्रेक ले लो, 10-20 पे हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर। सर वो हाँ कोड दिखाएं, वो एक दोबारा यस और नो के बाद आपने वो लिखवाया था सर, डायलॉग रिजल्ट होगा। ओके